कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। थोड़ी सी बरसात हुई थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री के निवास में पानी भर गया था, धान मार्केट में पानी भर गया था, जो दिल्ली की बहुत शानदार मार्केट है। लेकिन आपके समय में जितनी बरसात हुई, रिकॉर्ड बरसात हुई, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों को कहा कि नालों की सफाई करिए। लगातार बारिश होती रही, लेकिन कहीं जलभराव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, आपने कुर्सी पर बैठने से पहले ही यह फैसला ले लिया था कि जलभराव दिल्ली में नहीं होने देंगे। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आज दिल्ली में डेंस कार्पेटिंग सड़कें बन रही है। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मैं दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने केजरीवाल जी को कहा कि डीटीसी के लिए बसें खरीदो। 11 साल के शासन में एक डीटीसी के लिए बस नहीं खरीद पाया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने 1 साल में 4000 चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें आपने दिल्ली की सड़कों पर चला दिए हैं। हमारी मां बहनें उनमें मुफ्त सफर करती हैं, आपको दुआएं देती हैं। और आप यहीं रुकने वाली नहीं हैं। अगले 2 साल के अंदर आपका लक्ष्य है कि हम दिल्ली में 14,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मेट्रो के काम में तेजी आई है, यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है, और आपने टारगेट फिक्स किया है कि हम 3 साल के अंदर यमुना को साफ सुथरा करेंगे, क्लीन करेंगे, जिससे कि दिल्ली के लोग, जो गुजरात में साबरमती नदी जिस तरह से विकसित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है, आप यमुना को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के काम को आपने शुरू कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। विदेश से मशीन आ गई है, यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। श्री गहलोत जी ने चर्चा की। दिल्ली के अंदर आपने 1139 आरोग्य मंदिर खोलने का फैसला किया। 370 आरोग्य मंदिर खुल गए हैं। हर एक आरोग्य मंदिर में
2 MBBS डॉक्टर, 12 मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के लोग, 100 तरह के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दवाइयों की आपके आरोग्य मंदिर में कोई कमी नहीं है, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। मैं इस शानदार कार्य के लिए जिसके ऊपर आप 2400 करोड़ रुपया खर्च कर रही हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमने दिल्ली के अंदर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह किया था, अरे भारत आयुष्मान योजना को लागू करो, गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो जाए। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको स्टे करवा दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री बनने जब आप बनी तो आपने घोषणा की कि मैं पहली कैबिनेट की बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दूंगी। आज आपने मंजूरी दे दिया, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में आपके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं की ओर से, निवासियों की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने गांवों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपया आपने इस बार उपलब्ध कराया है। हर विधानसभा क्षेत्र में गांवों में विकास के कार्य शुरू हो गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, झुग्गी झोपड़ी तोड़ने पर आपने रोक तो लगाई है, लेकिन इसके साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में पीने का पानी मिल सके, हर झुग्गी झोपड़ी में नया शौचालय बन सके, कम्युनिटी सेंटर बन सके, आपने 700 करोड़ रुपया दिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं झुग्गी झोपड़ी वासियों की ओर से आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि झुग्गी झोपड़ी वासियों के विकास के लिए कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी बात को 2 मिनट में खत्म करूंगा। हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, यदि कॉरपोरेशन ने किसी की प्रॉपर्टी बुक कर दी, ऐसे दिल्ली में 1.5 लाख लोग थे, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया और आपने आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनके घर में अंधेरा है। रेखा गुप्ता आदेश देती है कि इन घरों में बिजली का कनेक्शन देकर इनमें उजाला करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री, 1.5 लाख लोगों को कनेक्शन मिले नहीं मिले, जरा हाथ उठाओ। 1.5 लाख लोगों को, लोग धक्के खा रहे थे, लोग परेशान थे। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने ओल्ड एज पेंशन शुरू कर दी, केजरीवाल जी ने बंद कर दी थी। आपने दिवाली और होली पर रसोई का गैस का सिलेंडर आप मुफ्त उपलब्ध करा रही हैं, और होली के त्योहार पर 129 करोड़ रुपया खर्च कर आप हमारी बहनों के घरों में मुफ्त रसोई का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने जा रही है। उनके खाते में लगभग 850 रुपया पहुंच जाएगा। सभी महिलाओं को ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करिए जोर से ताली बजा के। होली को आपके खाते में, और जिसके खाते में ना आए तो रामवीर सिंह बिदुड़ी से ले जाना पैसे, मैं गारंटी कर रहा हूं। ये हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया, जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा, एक एक अक्षर को वो पूरा कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने का फैसला लिया। 70 अटल कैंटीन खोल गई है 5 रुपए में। जो गरीब आदमी किराए के मकान में रहता, जिसके पास किचन नहीं है, आज वो पेट भर के खाना खाता, पौष्टिक भोजन खाता है। और वो गरीब आदमी कहता है कितना स्वादिष्ट भोजन मुझे मेरी माँ के हाथ से भी उपलब्ध नहीं हुआ। रेखा जी ने हमारे लिए 5 रुपए में ये गरम गरम भोजन उपलब्ध कराया है। हम आदरणीय रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और अंत में ये कहते हुए, अरविंद केजरीवाल जी 11 सालों में एक गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बना पाए। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद 8.5 लाख गरीब लोगों को राशन कार्ड बनाने का रास्ता खोल दिया है, अधिकारियों को आदेश दे दिया है, और लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर दिया है।
और जिन 8.5 लाख लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, उनको रसोई का गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। और जो भी मुख्यमंत्री जी की योजना महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए जाए, तो उनके खाते में हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री जी की ओर से जाएगी। हम मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में मैं 2 बातें कहकर, दिल्ली में 69 कॉलोनीज हैं जो रेगुलाइज होने से रह गई। हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, उनको भी रेगुलाइज किया जाए, उनमें नागरिक सुविधाएं दी जाए। फतेहपुर बेरी में छात्रों के लिए कॉलेज खुलना है, उस कॉलेज को खुलवाने की व्यवस्था कर दे। और जौनापुर मांडी रोड जो है, इसको 200 फीट चौड़ी कर दी जाए। 100 फीटा रोड को आपने एलिवेटेड रोड करने का जो आदेश दिया, उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और जौनापुर मांडी में जो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर सिंगापुर की सरकार की सहायता से